ओम शांति। आज का टॉपिक है प्रश्नों के रूप में कि आप बच्चों की अविनाशी और अखूट कमाई है कैसे। तो हम सभी बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं उनकी अविनाशी कमाई इसलिए है कि आत्मा अविनाशी है और परमात्मा बाप भी अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा द्वारा मिला हुआ ज्ञान सत्य है। इसलिए बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं और जब हम धारण करते हैं तो वो हीरे मोती जवाहरत के रूप में, कहनों के रूप में, सतयुग में हमारे कहनों के रूप में आ जाता है। तो ज्ञान रतन धन कहते हैं। ज्ञान रतन धन माना कि जितना जितना ज्ञान हम धारण करते जाते हैं और धारणा कराते जाते हैं और वही ज्ञान रतन धारण करने वाले और धारण कराने वाले उच्च पद की प्राप्ति मिलती है उसको। तो ज्ञान रतन धन वो हमारा भविष्य में खजाना के रूप में आ जाता है। जैसे लौकिक पढ़ाई होती है उसमें कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो पढ़ाई जो होती है उसमें दिमागी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। जिसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन इस पढ़ाई में इस प्रकार के पढ़ाई की ज़रूरत नहीं भी होती है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का आधार है परमात्मा द्वारा मिला हुआ ज्ञान। जितना जितना समझते हैं और जितना जितना धारण करते हैं, जब हम ईश्वरीय मर्यादा पर चलते हैं और मर्यादा पर चलते चलते जो भी मुरलियों में, रोज़ की मुरली में जो भी धारणाएँ आती है, बातें आती है, वो हम धारण करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र भी बन जाता है और हमारी कमाई जो है अविनाशी बन जाती है। तो हमारी जो कमाई है, लौकिक कमाई में क्या होता है कि लौकिक कमाई जो होती है उसमें कितना भी करोड़ों कमा लो, कितना भी लाखों करोड़ों की अंदाज में हो, लेकिन वो भविष्य में ज्ञान रतन धन या तो भविष्य में हीरे मोती माणिक नहीं बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जब बाबा ने प्रविष्टता की ब्रह्मा बाबा में, तो ब्रह्मा बाबा ने जो सामने बच्चे थे उसको छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे, तो उनको प्रदर्शनी कैसे समझानी है, चित्र कैसे समझाना है, भाषण कैसे करना है, वो सब उसको समझाते रहे। तो वो समझते समझते, अभ्यास करते करते एक्सपर्ट हो गए। उनमें सबसे पहला पाठ सिखाया था आत्मा का पाठ, जो हमारे जीवन में ओरिजिनल, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पाठ इतना पक्का कर दिया, इतना पक्का कर दिया कि जैसे पाठ पक्का करते करते उनके जीवन में वो अपने को आत्मा के सिवा कुछ समझते ही नहीं थे कि हम आत्मा है और पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है, शरीर साधन है। तो उसके बाद देखो कि मेला जब भी प्रदर्शनी होती थी, मेला होता था, प्रदर्शनी छोटे छोटे रूप में होती थी और हर लोग, जैसे छुट्टी के दिन होते थे, सैटरडे संडे होता था, तो एक प्रदर्शनी लगा देते थे और इसमें कई भाई बहनें भाग लेते थे। उसमें नए भी होते थे, पुराने भी होते थे। तो नए नए भी पुरानों से सीखते जाते थे कैसे कैसे समझाना है, कैसे कैसे। और सारा दिन ऐसा लगता था, कोई भी उनकी सेवा होती थी, चाहे झाड़ू लगाने की मैदान में होती थी या चित्र लगाने की, कुछ भी थी, तो वो बहुत खुशी खुशी से करते थे। उनको ऐसा नहीं था कि हम समझाने की ही सेवा करें, ऐसा भी नहीं था। लेकिन इतनी
आनंद से, इतनी उमंग उत्साह से करते थे। फिर मेला जब करते थे तो मेला में शुरुआत में क्या होता था कि वो अलग अलग सिटी में अलग अलग जोन में नहीं होता था, एक ही मेला होता है, उसमें सब लोग पहुंच जाते थे। जितने भी मेले शुरुआत में करते थे उस मेले में क्या होता था कि सब पहुंचते थे। उसमें जोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि संख्या भी कम थी। उसमें भी बहुत आनंद उमंग उत्साह से करते रहे। तो जितने भी आते थे उसको ज्ञान सुनाते थे, और शिविर भी, उसमें शिविर का फॉर्म भी भराते थे। तो जैसे कमाई हो जाती थी, बच्चों की कमाई, सबकी कमाई हो जाती थी। तो इस प्रकार से प्रदर्शनी मेला। लेकिन उसके बाद इस कमाई कैसे वृद्धि को पाई, भ्राता जगदीश भाई जी ने एक साप्ताहिक कोर्स और विंग की इन्वेंशन किया था। विंग जो बनाई, 16 विंग्स, कैसे कैसे करना है। क्योंकि शिविर में क्या होता था, शिविर में हर प्रकार के लोग आते थे। उसमें पढ़े हुए होते थे, बहुत पढ़े हुए होते थे, हर प्रकार के होते थे। लेकिन जब विंग्स का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें कैटेगरी वाइज आते थे। जैसे डॉक्टर आते थे, इंजीनियर के, ग्राम विकास, ऐसे अलग अलग प्रकार के आते थे। तो इस सेवा बहुत वृद्धि को पाई, और हर एक को अपना इम्पोर्टेंस भी लगता था कि देखो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस से हम जा रहे हैं, तो वो लोग आना पसंद करते थे। तो वर्ग वाइज जब सेमिनार हुआ शुरुआत में, उसके बाद कॉन्फ्रेंस होने लगी। तो कॉन्फ्रेंस में बहनें भाई उनको निमंत्रण देने जाते थे, तो बहुत उमंग उत्साह से जाते थे और निमंत्रण देते थे। और वहाँ से यहाँ लाने की जो मेहनत करते थे, वो उनकी एक प्रकार की मेहनत नहीं थी, लेकिन कमाई थी। तो इस प्रकार की कमाई चालू रही। तो ये अविनाशी कमाई कैसे है, क्योंकि इस कमाई जो है उसमें जितना भी मेहनत करो, चाहे तन से करो, मन से करो, वाणी से करो, जो भी करो, लेकिन कमाई ही कमाई है। इसमें खुशी बहुत मिलती, आनंद बहुत मिलता है। तो जब आनंद और खुशी मिलती है तो उसमें थकावट का नाम निशान नहीं होता है। और ऐसे कभी कभी क्या होता था कि कुछ कुछ स्टूडेंट आते आते थोड़े ढीले भी हो जाते थे। तो उसमें उसने जो भी कमाई की, जैसे कोई आए, परिवार आए, और परिवार शुरुआत में जब आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह से आए। छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों को लेके आए। तो जब इस छोटे बच्चों को लेके आते थे तो उनको भी सिखाते थे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। घर में भी ऐसा माहौल रहता था। लेकिन कई बार धीरे धीरे जब भी बच्चे बड़े होते हैं, उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जाती है, और माँ बाप धीरे धीरे हर रोज़ 2 बार आते थे, उसके बदले कि 1 बार आने लगे, उसके बाद 2 दिन में 1 बार, ऐसे करते करते धीरे धीरे बाबा का हाथ छूटने लगा। बाबा कई बार कहता है कि जो ज्ञान है वो कभी विनाश को पाता नहीं, अविनाशी है। तो वो 10-15 साल बहुत अच्छी रीति से चले, उमंग उत्साह से चले, तन मन धन से सेवा की। लेकिन उसके बाद उसका बाबा का घर छूट गया। तो उनके साथ वाले जो होते थे हमेशा कहते थे कि आप अभी कभी कभी जो त्यौहार होता है उसमें तो आओ आप। तो कहते थे हाँ टाइम नहीं है, बहाना निकालते थे। तो ऐसा करते कहते कि बच्चों की पढ़ाई है, टाइम नहीं मिलता है। कमाई में लग गए, बच्चे भी कमाई में लगे। फिर वो है ना, पहले तो मीडियम क्लास के थे, उसके बाद धीरे धीरे बहुत पैसा वाले बन गए। जब पैसा वाले बन गए तभी उस भाई ने फिर से कहा कि आप अभी तो आपको पैसे की कमी नहीं है, बच्चे भी बड़े हो गए, वो अपना अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। बोला थोड़ा कमाई करने लो। तो ये बाबा कहता है ना, वो पाई पैसे की कमाई में अपना तन मन धन जाने लगा। लेकिन बाबा कहता है कि अविनाशी कमाई है, इसलिए जितना उसने कमाया है वो तो अविनाशी रहेगा ही। फिर बहुत टाइम के बाद उन्होंने बोला कि अभी आपकी उम्र भी इतनी हो गई है,
75 साल हो गया आपकी उम्र, तो अभी तो चलो। बोला नहीं नहीं, आएंगे आएंगे, अभी तो थोड़ा कमाई करने दो, बच्चे सेटल बराबर हो जाए ऐसा। 90 उम्र हुई तभी एक बार फिर से उसको रिमाइंड किया कि अभी तो चलो, अभी तो सब अपने अपने स्थान पे लग गए हैं। फिर भी वो जो घर परिवार का मोह होता है ना, उसके कारण, क्योंकि बच्चे के बच्चे आ गए तो उनके कारण भी उनके साथ उनका मोह हो गया। फिर अटैक आ गया उसको और ऊपर पहुंच गए। ऊपर मीन्स कि बाबा के पास शरीर छूट गया। तो जब भोग लगाने का हुआ तो पैसा तो बहुत था, तो उनके परिवार को लगा कि चलो हम तो बाबा के घर में तो जाते थे, तो हम भोग लगाएंगे। तो जब भोग लगाया ना, तो पहले क्या होता था कि संदेशी जो है ना, उसके तन में वो आत्मा आती थी, पहले ऐसा था। तो वो आत्मा जो है वो संदेशी के तन में आई और बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे। उसी समय क्या हुआ, भाई भी आया था, लेकिन वो कोने में बैठा था, क्योंकि उनका संपर्क फिर उनसे बहुत रहा नहीं था। लेकिन बाबा के बच्चे हैं तो अभी उनका भोग है तो हम चाहें, तो ऐसा करके वो आए थे। तो बहुत लास्ट बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि आप, वो भाई है ना, उसको आगे बिठाओ। बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो बोला कि बाबा ने उसको ऐसे रोते हुए दिखाया, लेकिन वो भाई ने बोला क्यों रो रहे हो? सबने बोला क्यों रो रहे? बोला मुझे इस भाई को देख कर के बहुत रोना आता है कि उसने मुझे कितनी बार, बहुत बार उसने मुझे कहा कि चलो, लेकिन मैं अपने ये पैसे की कमाई में लुटा रहा। फिर बाबा को जब सामने है तो बाबा को कहता है कि बाबा अभी तो मेरे पास है ना, करोड़पति में बन गया हूँ। बाबा कहता है करोड़पति था, अभी नहीं है। अभी तुम्हारी जो भी संपत्ति है ना, तुम्हारे बच्चों ने बांट ली, इसलिए तुम रोडपति बन गया। तुम करोड़पति नहीं हो, तुम रोडपति हो। और तुम्हारा जन्म स्थान भी मैंने नक्की कर लिया है गरीब परिवार में। तो कहता नहीं बाबा, मैं तो करोड़पति हूँ। करोड़पति बोला ना, लेकिन हाँ, हो सकता है कि चलते चलते आपके बच्चे भी ज्ञान में आ जाएंगे, और चलते चलते मतलब कि आप जहाँ हो वहाँ से फिर आपका शुरू होगा। हाँ, तो ज्ञान तो अविनाशी है, वो तो स्वर्ग में तो बाबा कहते आएंगे ही, लेकिन पद और पोजीशन उसमें बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बहुत रोने लगा, अभी कुछ हो नहीं सकता है। आपको कितनी बार आपको बताया, फिर भी आप नहीं आए। तो ऐसा विनाशी अपना जो ज्ञान है ना, वो अविनाशी है, इसलिए उसका विनाश तो नहीं होता है, लेकिन पद पोस्ट पोजीशन में बहुत अंतर पड़ जाता है। अभी अविनाशी ज्ञान जब मिलता है तो खुशी तो होती है, और जो लौकिक कमाई होती है उसमें क्या होता है, बहुत कमाई करते हैं ना, तो एक डर रहता है। किस किस का डर रहता है? एक तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स वालों का रहता है, उसको कैसे बचाए, उसके फिराक में रहते हैं। दूसरा है कि जो आसपास वाले होते हैं ना, वो देखते हैं कि इसके घर में मोटर है, गाड़ी है, देखो कहाँ कहाँ से उसने पैसा कमाया है, तो इसको अंदर से जेलसी होती है, जेलसी भी बहुत होती है। और दूसरा क्या होता है कि उसको ये डर होता है कि ये कोई डाका ना डाल दे, या कोई आतंकवादी हमको मतलब कि हमारा लूट ना ले ना जाए। किडनैप भी कर देते बच्चों को, क्योंकि वो होता है ना, बच्चे होते हैं, उसको किडनैप करते हैं, फिर पैसा लेते हैं, तो वो भी डर होता है। बहुत प्रकार का डर होता है, छीनने का डर होता है, चोरी हो जाने का डर होता है, फिर बंधक बना देंगे, क्या करेंगे, तो बहुत प्रकार का डर होता है। लेकिन अविनाशी जो कमाई वो दिखाई नहीं देती है। एक घंटा बैठ कर के कोई व्यक्ति इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन वो कितनी कमाई करता है वो ऐसे दिखने में नहीं आती है, दिखने में नहीं आती है। तो क्या होता है, नहीं वो विनाशी में आ जाता है देखने में नहीं आती है, वो बहुत सिंपल लगते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है, ये सब होता है। लेकिन उससे उनकी कमाई जो जैसे विनाशी कमाई दिखने में आती है, वैसे उसकी कमाई दिखने में नहीं आती है।
तो फिर क्या होता है, जेलसी तो होती नहीं है, क्योंकि सबके साथ बैठना उठना, नम्रता होती, सब कुछ होता है, तो वो जेलसी नहीं होती है वो। और विनाशी जो होता है उसमें बहुत ही जेलसी होती है, कुछ न कुछ उसको दुख पहुंचाए, उसका नुकसान पहुंचाए, उसमें बहुत लोग रहते हैं। दूसरा है कि विनाशी कमाई जो होती है ना, उसमें एक जन्म चलती, कितना भी कोई पढ़ ले, कितना भी कोई कमाई भी कर ले, लेकिन जैसे ही उसका शरीर छूट गया, कमाई उसकी ख़त्म हो गई। दूसरा कि उसको फिर से अगर उस दूसरे जन्म में भी उसका चलो दिमाग अच्छा है, उसको डॉक्टर था, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन फिर से उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, उस ऊंचाइयों तक तो उसको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये कमाई ऐसी है, चलती ही रहती है, चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? क्योंकि हम तन से सेवा कर लेते हैं, फिर मन से सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं मनसा सेवा इतनी अच्छी है कि कहीं भी बैठ कर के आप मनसा सेवा कर सकते हो। कठिन भी इतनी है कि उसमें संकल्प भी बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं ना, याद में बहुत मेहनत है, तो उसमें संकल्प भी आते हैं। लेकिन फिर भी हमारा समय जो होता है, संकल्प होता है, श्वास होता है, वो सफल करने का एक साधन है। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्टैंड पर खड़े हैं, बस नहीं आ रही है, गाड़ी नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं? चलो थोड़ा सा बाबा को याद कर लो। अकेले हैं, घूमने जाते हैं, तो एक रहता है कि बाबा को याद करते करते जाएं। कहीं अकेले होते, घर में होते, तो चलो थोड़ा बाबा को याद कर लेते हैं। तो श्वासोश्वास बाबा कहते हैं ना, तो श्वास कितने चलते हैं, अगर श्वासोश्वास अगर हम याद करते हैं तो कितनी कमाई। बाबा के याद में इतनी कमाई है कि एक बाबा एक है, उसके आगे जीरो लगाओ, जीरो लगाओ। जितनी बार आप परमधाम में बाबा को याद करोगे, उतना उतना आपकी पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा इतनी पद्मों की। बाबा के कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये एक सेकंड में जो पद्म की कमाई कर सकते, वो तो बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। तो श्वास सफल कर सकते हैं। फिर समय और संकल्प, संकल्प है ना, उसको कल्प के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि एक एक संकल्प, बाबा कहते हैं कि एक संकल्प अगर हमारा अच्छा चला तो हमारी दुनिया ही अच्छी। तो संकल्प से कल्प बनता है, संकल्प जितना अच्छा चलता ही रहे, चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति रखो। तो शुभ भावनाएं जितनी जितनी हम रखते हैं, और जितना जितना हम लोगों का कल्याण की भावना रखते हैं, कल्याण करने की इच्छाएं रखते हैं, और ऐसा कर्म भी करते हैं, तो हमारा जो कर्म है, कहते हैं ना सतयुग में तो त्रेता द्वापर युग कलयुग 4 भाग है। आप 1 घंटा ले लो, 1 घंटे में अगर हम 1 घंटे में श्वास संकल्प सफल कर देते हैं, तो कुछ कुछ तो बुद्धि में कुछ और भी आता है। तो जितना हमने सफल किया, जितना कल्याण के कार्य में यूज़ किया संकल्प, उतना उतना हम सतयुग में आएंगे। तो 1 घंटे में अब देखो, फिर कुछ ऐसा चला तो त्रेता में, कुछ और ऐसा चला तो द्वापर में, और बहुत ही लड़ाई झगड़ा का संकल्प आया तो कलयुग में। तो चारों युग हम 1 घंटे में चारों युग की अपनी ही अच्छा भी करते हैं, तो फिर थोड़ा चारों युग में हमारा रिकॉर्ड बन जाता है। बाबा के अभी रिकॉर्डिंग का टाइम है। रिकॉर्डिंग के टाइम में देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, अभी ये हमारा शूटिंग चल रहा है, शूटिंग सबका चल रहा है, क्योंकि संगम युग शूटिंग का समय है। तो संगम युग में जब शूटिंग चलता है तो कितना ध्यान रखना पड़ता है, एक एक कर्मों का है, एक एक एक्शन का, एक एक बोल का, हर प्रकार के हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम इतना ध्यान रखते हैं कि सुबह में उठ कर के रात तक हम अपने को देखें कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा, हमारा तन मन धन की शक्तियाँ कहाँ जा रही है। क्योंकि बाबा आया है
हमें सतयुग में उच्च पद प्राप्त कराने के लिए, तो बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट भी दिया है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कि सबसे अच्छी से अच्छा सब्जेक्ट है ज्ञान, क्योंकि जब तक हम उसको, बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स कराओ और समझे वो, तो उससे योग भी अच्छा चलता है। लेकिन किसी को चलाते रहो, आओ आओ कोई बात नहीं। तो यहाँ है ना, एक बार क्या हुआ, एक भाई आया था, तो एक दूसरा भाई आया था ना, फॉरेन से आया था ना, तो उसको है ना बहुत लोगों के प्रभाव में बहुत था वो। तो एक दिन है ना, तो बड़े भाई को उसको बोला कि एक दिन उसको क्लास करा दो ना। अभी उसके लिंक मालूम नहीं ना। फिर दूसरे दिन दूसरे बड़े भाई को बोला कि देखो आप उसको क्लास कराओ ना, ये नया नया आया। उसने एक दूसरा क्लास कराया। तीसरे दिन बोला, तीसरा भाई को बोला। तो 7-8 दिन तक उसको अलग अलग भाइयों से ज्ञान की चर्चा तो कराई, लेकिन उसकी बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं, क्योंकि वो बाबा ने बोला ना कि भाई आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान वो सीरीज़ है, और उसी रीति से नहीं समझाएंगे तो व्यक्ति ऐसा ही रहेगा। जैसे कॉलेज में जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो लोग क्या करते थे कि अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी स्टोरी कहते हैं और अच्छी शायरियाँ बोलते हैं ना, तो सब उसके क्लास है फुल होता है। और जहाँ भी उसका क्लास होगा ना, आर्ट्स में होगा तो सभी आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में होंगे तो कॉमर्स में जाएंगे, लॉ में जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते। लेकिन जब तक हम कहते हैं ना ABCD नहीं सीखे, 1 2 3 4 नहीं सीखे, तब तक कितना भी पढ़ लो। ऐसे साप्ताहिक कोर्स हमारा ABCD है। अगर वो हमने नहीं किया और किसी को ऐसा समझाया नहीं, तो वो कितना भी आएंगे, कितने भी आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि शिविर जब होती है, लेकिन जितने भी कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें शिविर का एक प्रोग्राम होता है, आत्मा का लेसन, परमात्मा का, योग का, ये सब होता है। तो ये फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन जितना जितना गहरा होगा, तो हमारा योग भी अच्छी रीति से लगेगा। और योग जब होगा तो धारणाएं भी होंगी, और धारणाएं होंगी तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। सेवा के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें इतना हमारा ये नहीं होता है। लेकिन धारणा होंगी तो लोग कहेंगे कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसकी धारणाएं कितनी अच्छी है। तो यहाँ बताया है कि जिसकी मतलब विशेषताएं, लौकिक में भी विशेषताएं तो होती है, बहुत विशेषताएं होती है। कहते हैं कि कोई का जो लिखने का हुनर होता है, देखने का हुनर होता है, चित्र का हुनर होता है, कितना भी कोई को समझाए, लेकिन वो इन जैसा बना नहीं सकता है। हुनर अलग चीज़ है। काबिलियत जो हमको बाबा ने दी है, काबिलियत अलग चीज़ होती है। तो वो कोई हमारे से ले नहीं सकता है। हम उसको सिखा सकते हैं, लेकिन उसकी चोरी नहीं हो सकती। मेडल की चोरी हो सकती है, सर्टिफिकेट की चोरी हो सकती है। जैसे एक मधुमक्खी है ना, वो शहद बनाती है, तो किसी ने पूछा उसको कि आप हाँ शहद बनाते हो इतना और मनुष्य चोरी कर लेते हैं, तो आपको दुख नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है? बोला नहीं नहीं आता है हमको। क्यों नहीं आता है? बोला क्योंकि वो शहद भले ले ले, लेकिन शहद बनाने का जो तरीका है, शहद बनाने की काबिलियत है ना, वो मनुष्य नहीं कर सकता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो हाँ नहीं आता है ऐसा। हाँ वो तो उड़ा देते हैं। हाँ कहने का मतलब कि जो काबिलियत होती है ना, वो मतलब ऐसी होती है, वो किस में देखो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, उसका बच्चा भी डॉक्टर, लेकिन वो जो इतना माहिर है वो नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब कि पुरुषार्थ करते करते हो भी सकता है, लेकिन फिर भी काबिलियत इतनी अलग चीज़ है कि बाबा कहता है ना, एक ना मिले दूसरे से, है ना। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मतलब कि इसकी कॉपी दूसरा कर नहीं सकता है। तो ये जो है हमारी विनाशी कमाई है, वो तो एक जन्म की है, लेकिन वो कितने जन्मों के लिए है? 21 और 63। बाबा ने बोला 50-60 जन्म तो आप बैठे बैठे खाते हो, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती है। और दूसरा है कि एक 84 जन्मों के लिए। देखो आज जो बाबा के बच्चे बने हैं ना, इसको आप देखो,
बाबा के बच्चे जो बनते हैं ना, उसको अंत लास्ट जन्म में भी तकलीफ़ें नहीं है। इतनी तकलीफ़ जो लोगों को होती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है बाबा के बच्चे जो बनते हैं, क्योंकि ये ज्ञान धन जो ऐसा है ना, वो स्थूल धन भी लाता है और क्वालिफिकेशन भी लाता है। कई कई ऐसे लोग हैं जो समाज में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाबा के घर में आने के बाद सब कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, विशेषता आ जाती है। तो तन मन धन से हम करते हैं। कोई कोई तो ये भी बाबा कहता है कि संगम की ईश्वरीय बैंक खुलती है। वो बैंक होती है ना, वो तो डूब भी जाती है, पैसा मिलता है नहीं भी मिलता है, लेकिन ये ईश्वरीय बैंक कैसी है, वो कोई भी खोल सकता है, बैंक के अकाउंट कोई भी खोल सकता है। उसके लिए मतलब कि उसको कुछ करना नहीं पड़ता है कि परमात्मा बाप की बैंक है, ईश्वरीय बैंक है, उसमें आप जितना भी करो उतना जमा होता ही रहता है। वो जो विनाशी कमाई है उसमें तो कोई लूट भी लेते हैं और घर वाले को शेयर करना पड़ता है। लड़की की शादी है तो कितना उसको दहेज के रूप में बहुत कुछ देना पड़ता है। बीमार हो गए तो उसके हॉस्पिटल में ले जाने का कितना खर्च करना पड़ता है, तो कमाई कम हो जाती है। और यहाँ जो अविनाशी कमाई है उसमें तो जितना भी आप किसी को दो, क्या होता है, देते रहो तो विशेषताएं बढ़ती रहेगी। और बहुत कुछ बाबा कहते हैं कि ज्ञान धन दिए ना खोटे ही नहीं, उसका डर भी नहीं रहता है। कोई कहता है कि कुछ किसी की विशेषता है ना, चोरी भी कर लेते हैं, या तो कोई का पेन ड्राइव चोरी भी कर लेता है तो भी वो सीख जाता है उससे, तो उसका जीवन भी मतलब कि वो भी कमाई करने लग जाता है। तो यहाँ ज्ञान ऐसा है कि कोई चोरी भी कर ले तो और ही खुशी रहती है। चलो, कोई चित्र भी किसी का चोरी कर लेता है तो कोई बात नहीं, चलो जा कर के किसी को समझाएगा, और ही खुशी होती है। तो ये कमाई ही ऐसी है कि अगर कोई लूट भी ले तो भी ऐसा नहीं होता है। और कोई कभी कभी क्या होता है कि दिन में भी कभी कोई कहता है कि आप हमको समझाओगे, तो वो व्यक्ति कहता है हाँ क्यों नहीं, 1 घंटा बैठना है ना, बैठ जाएंगे। तो समझाने का, और वो व्यक्ति जो होता है उसको भी वंडर लगता है कि ये देखा कैसा है, वो तो लेट भी आएंगे और समझाने वाला पहले से बैठ जाएगा। तो उनको बहुत ही मतलब कि आश्चर्य भी लगता है कि ये कैसा है लोग। उसके बाद उसको मालूम पड़ता है, क्योंकि राह देखते देखते हमने भी ऐसा किया है कि आया नहीं और हम बैठे, 10 मिनट हुई 15 मिनट हुई तो भी हम बैठे, फिर वो आए 5-6 दिन 10 दिन हो गया ना, तो उनको अंदर से महसूस होता है अरे कैसा है आप लोग, कैसे हो। लेकिन हमको तो मालूम है हमारा यही धंधा है। लेकिन के पीछे पड़ने में तो आपको पता है एक बार है कॉन्फ्रेंस हुई ना, नरसिम्हा राव आए थे, तो क्या कहते थे पता है, एक बहन जी थी उसको बहुत निमंत्रण देती थी, बहुत निमंत्रण, लेकिन नहीं आया। फिर एक कॉन्फ्रेंस में आया तो कहती है कि बाप रे, वो बहन जी मेरे इससे पीछे पड़ गई, इतनी पीछे पड़ गई, मेरे लेके रही यहाँ ओम शांति भवन में मेरे बोला, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद इतना अफसोस हुआ कि अरे रे मैंने पहले से ही उसको मैंने नहाने लगा था तो कितना अच्छा होता। अभी मुझे बहुत ही अंदर से बहुत अफसोस होता है कि बहन जी मुझे ऐसा लगता था कि पीछे पड़ गई, लेकिन अभी मुझे लगा कि देखो ये तो मेरा ही कल्याण का काम था। इसको अंदर से बहुत महसूस हुआ। तो ऐसा कई बार है ना, तो हम लोगों को बोलते रहे आओ आओ, नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो आप देखो उसको अंदर से दुख होता है। ऐसे हमारे लौकिक घर में भी मेरी बहन नहीं चलती थी ना, तो एक बार मैंने उसको बोला कि उसके घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो हमने बोला कि आप आओ यहाँ, आपका दुख दूर हो जाएगा, आओ तो सही। तो वो कहते हम नहीं निकल सकते घर से बाहर। मैंने बोला आओ तो सही। तो दादी को मैंने पूछा कि कोई बात नहीं, उनको बुला लो। तो हमने बोला आओ। तो मैंने है ना, तो इसकी बेटी थी, उसको बोला कि उसका कपड़े थोड़ा ज़्यादा भर देना बैग में। तो उसने यहाँ ली। तो फिर एक दिन हो गया ना, तो मैंने बोला अभी जाना है। बोला नहीं 2-3 दिन रहे, ऐसे 7 दिन रहे। कपड़े तो उसने पहले से भर दिया था। तो मुझे बहुत ही बोलने लगी कि तू तो देख स्वर्ग में बैठी है और हमको बोलती भी नहीं है,
हम तेरे ये मैं छोटी थी, बोला तुम तो छोटी, तुम तो अभी आगे कितनी चली गई और हम तो ऐसे ही रह गए। फिर वहाँ जाने के बाद चलने लगे। देखो ऐसा भी होता है। उनको वैल्यू जब मतलब कि वो वैल्यू तब होती है जब भी वो उसको ज्ञान जानने में आता है, ध्यान आता है और उस स्थान पर पहुँचते हैं तो उसको उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है। बाबा ने नहीं कहा यहाँ इतनी लाइन लग जाएगी दर्शन के लिए। जब भी मेला होता है ना तो आपको पता होगा बहुत भीड़ आती है, तभी आगे चलो करते हैं और कुछ नहीं, समझाने का ही नहीं है, आगे चलो। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि आपके अंदर जो स्टॉक है ना, स्टॉक आपका चेहरा है ना, उसमें ऐसा होगा कि आपको मतलब कि आपका दर्शन के लिए वो लोग तड़पेंगे कि यही थे जो भगवान का इतने समय से उन्होंने मतलब कि ये किया है, हम वो देख भी नहीं सकेंगे। आपको पता है कि अभी क्या हुआ है कि ये ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अभी तो वीडियो में भी बाबा दिखाई देते। पहले बाबा कहता था ऐसा समय आएगा कि आपको ये जो दिन याद आ जाएंगे, ये दिन है ना आपको याद आएंगे, बाबा मिलन का दिन। तो हमने सब समझते ऐसे कैसे होगा, है ना, वो नॉर्मल समझते, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में लगता है। तो एक बार है ना, तो हमारे वहाँ एक बहन थी ना, वो आई नहीं थी, एक ही बार आई थी। अभी मुझे बोला कि हमको तो है ना तो अव्यक्त मिलन में आना। मेरे को अव्यक्त मिलन तो अभी बंद हो गया है अभी तो मैंने बोला बाबा वीडियो में मिलता है, वो मतलब देख लो वहाँ। बोला है ऐसा हो गया, देखो। तो बहुत ही अफसोस, बाबा ने बोला था कि साकार में जिन्होंने देखा ना, साकार में उन्होंने बहुत पाया, और इसके बाद हम जब अव्यक्त में आए ना तो हमको उन लोगों ने जो पाया वो हमको नहीं मिला, लेकिन हमको बोला यही जीवन है, मतलब ये अव्यक्त मतलब। और अभी जो आया ना उसको वीडियो में देखते हैं, दूर से देखते हैं ना, वो वहाँ स्टेज पर तो दादियाँ बैठती है, दादाई बैठते हैं, लेकिन वो जो वीडियो में देखते हैं दूर से तो वही, तो उनको लगता है यही है। और अभी आने वाले हैं तो पता नहीं, सिर्फ दृष्टि बाबा ने कहा ना कि ऐसे आएंगे जिसको दृष्टि, उनको लगेगा यही भगवान होंगे। हाँ, तो ऐसा बाबा कहते हैं कि ये पद्मों की कमाई है। हमारी पद्मों की कमाई जमा करने के लिए बाबा ने हमको इतना अच्छा स्थान दिया है, तो हमें पद्मों की कमाई करनी है। और ये अविनाशी कमाई और अखूट इसलिए है कि खुटता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि यहाँ जैसे मिट्टी के पत्थर पड़े हैं ना, वैसे वहाँ भी हीरे रतन जड़ जब बहुत कुछ पड़ा होगा। जिसको इतनी संपत्ति है वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं है, और वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। यहाँ तो संगमी में फिर भी थोड़ा लगता है, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि ये बहुत है। हम सब एक परिवार की तरह लगेगा। और परिवार में कैसे होते हैं, वो बहुत घर में रहते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको भी ऐसा ही लगेगा कि ये बस परिवार के हैं, उसको ये पोस्ट पोजीशन का देह अभिमान तो होगा ही नहीं। तो अविनाशी ज्ञान जो है वो अखूट इसलिए है कि हम इतनी कमाई करते हैं, तो कमाई करते 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 बाबा कहते हैं कि इतने जन्मों, बहुत सारे जन्मों में हम बैठे बैठे खाते हैं तो ये अविनाशी कमाई और विनाशी कमाई, बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की अखूट और अविनाशी कमाई है। ओम शांति।